Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard science 2 lesson number 8 that is useful and harmful microbes। 9th and 10th चैप्टर के मुझे कमेंट्स आए थे तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है उसका, आप देख सकते हो उसको। ओके सो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रोब्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो दिया गया है पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेकेड आइज से नहीं देख सकते हम, ठीक है, लेकिन हमारे चारों तरफ होते हैं, वो उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं और इन्हें हम सिर्फ हाई पावर के माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स, कैसे देख सकते हो माइक्रोब्स से आप। सो देखो यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं। ओके माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, अगर हम एक ड्रॉप फ्रेश बटर मिल्क रखिए इसके स्लाइड पे तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर मतलब कि जो लैक्टोबैसिलिया बैक्टीरिया है वो इजीली देखे जा सकते हैं। फंगस जो है स्टेल फूड यानी जो बासी खाना होते हैं उस पर देखे जा सकते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें तो। इन वॉट वे आर दे रिलेटेड टू आवर एवरी डे लाइफ। सो देखो यहाँ पे दिया गया है कि हमारे डेली की लाइफ से कैसे रिलेटेड है। सो यहाँ पे दिया गया है बहुत सारे माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, हम इन्हें मतलब कि हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। जैसे कि योगर्ट बनाना होता है हमें, मिल्क से जब हमें बनाना होता है दही, तो इसके जो लैक्टोबैसिलिया बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्प से ही योगर्ट बनता है। और यीस्ट जो होते हैं ये भी एक टाइप के फंगस होते हैं जो कि बेकिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। बेकिंग प्रोसेस में ये बनते हैं, फॉर्म होते हैं और ये तभी हमारा बनता है, ठीक है। और कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं, वे अलग अलग प्रकार के डिजीज़ होते हैं पैदा करते हैं और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं हमें हमारे, ठीक है। हाउ इज़ योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, योगर्ट कैसे बनता है मिल्क से। तो यहाँ पे देखो दिया गया एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है द कल्चर ऑफ प्रीवियस योगर्ट, जो ऑलरेडी जो पहले योगर्ट में होते हैं उसमें लैक्टोबैसिलिया होते हैं, ठीक है। एडेड टू द लिक्वॉर्म मिल्क, तो इसमें जैसे ही हम थोड़ा गर्म मिल्क डालते हैं, ओके सो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, केमिकल चेंज होता है इसमें और केमिकल चेंज करते हैं और फिर मिल्क से मतलब मिल्क में केमिकल चेंज करते हैं और फिर लैक्टोज शुगर इन द मिल्क इज चेंज टू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोज शुगर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और जो पीएच होता है मिल्क का ये कम हो जाता है जिसकी वजह से मतलब ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से इसका पीएच मिल्क कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मिल्क प्रोटीन्स जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एंड coagulation of milk occurs, thus fermentation and coagulation processes change the milk into yogurt। ना अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे, यहाँ पे ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सही दिया गया है। सारी चीज़ें बुक से हैं तो वही सारी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप कौन से चेंजेस नोटिस करते हो लेदर आर्टिकल्स में या फिर जो गनी यानी जूट होता है उसके बैग्स में रेनी सीजन में। देखिए यहाँ पे दिया गया फंगल लग जाते हैं इसमें, ठीक है, गनी बैग्स में और जो जूट से बनते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, फंगस लग जाते हैं इन आर्टिकल्स में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो उसके आंसर्स दिए गए हैं। ओके समर और विंटर में क्यों नहीं स्पॉइल होते, तो यहाँ पे देखो दिया गया है टेम्परेचर हाई रहता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो हीट की वजह से फंगस रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, लेकिन विंटर में वही कम टेम्परेचर की वजह से इनको यहाँ पे मतलब लो टेम्परेचर होने की वजह से विंटर ऑल्सो आर अनफेवरेबल फॉर द फंगल ग्रोथ। तो यहाँ पे कम टेम्परेचर होता है विंटर में तो भी यहाँ पे फंगल ग्रोथ में अनफेवरेबल रहता है उनके लिए। और गर्मी में क्या होता है और विंटर में ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है हवा में, ठीक है, और कम ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं मिल पाता। सो इसीलिए ये आर्टिकल्स स्पॉइल नहीं होते समर या विंटर सीजन में। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी नीचे ही हैं। ओके
देखो पहले का आंसर ही क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय द बडिंग मेथड। तो अभी बडिंग मेथड क्या है पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया, देख सकते हो। टॉक्सिन्स ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, आंसर देख सकते हो। ओके, माइकोटॉक्सिन्स। उसके बाद थर्ड में क्या है, लेगुमिनस प्लांट कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स ड्यू टू राइजोबियम, है ना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 का आंसर यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आंसर है। फिफ्थ का भी देखो साथ में ही मैं दिखा रही हूँ आपको आंसर, और 6 का यहाँ पे है, और 7 का देख लीजिए, ये रहा 7 का। ओके, यहाँ पे सारे आंसर्स देख सकते हो आप। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जो दिए गए हैं क्लियर आप देख सकते हो, या इसके आंसर्स। ओके, सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, इसका आंसर ये होगा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, आप देख सकते हो। यहाँ पे इन द रूट नोड्यूल्स, अच्छा ये तुम्हें पता है, राइजोबियम होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, इनकी हेल्प से होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द मेटाबॉर्न सेक्सुअल, ये भी हमने पढ़ा था, बडिंग की हेल्प से होता है, ईस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मरीन, अच्छा इसका ऑयल स्पिल्स इन ओशंस आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होता है, सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख लो नीचे के, यहाँ पे आपके सारे आंसर दिए गए हैं। फोर्थ का आंसर है यहाँ पे ऑयल स्पिल्स, फिर फिफ्थ का है ब्रॉड। ओके, ट्रू और फॉल्स का देखते हैं। लैक्टोबिसिलाई कॉज कोगुलेशन ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन द मिल्क, सो ये हमें पता है कि इसका आंसर फॉल्स है। दूसरा यहाँ पे देखो दिया गया है आंसर क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे नीचे सब ट्रू फॉल्स लिखा गया है, देख सकते हो सबका आंसर सब नीचे में ही दिया गया है। यहाँ पे देखो दिया गया है आंसर, सबके सामने दिया गया है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्शन के लिए है, ओके। क्लोस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग के लिए, पेंसिलियम किसके लिए है यहाँ पे, और इस तो पता ही है हमें, बेकरी प्रोडक्ट्स। सबका यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा, देखो जैसे योगर्ट किससे होता है, लैक्टोबैसिलिया जो माइक्रोब से, उससे। ब्रेड यीस्ट से, और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम की हेल्प से होता है। इडली ये भी ईस्ट की वजह से, डोसा ये भी ईस्ट की वजह से, जितने फर्मेंट होने वाले से हम अगर देखते हैं, जलेबी जो रहता है वो भी उसी की वजह से होता है। स्पॉइल्ड पोटैटो करी ये किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड, यहाँ पे देखो दिया गया है व्हाट इज़ द ऑड वन, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इसके आंसर देखो दिया गया है सामने, ठीक है। इसमें ये है आंसर, देख सकते हो दिया हुआ है। सेकंड देख सकते हो यहाँ पे कौन सा है, थर्ड देख सकते हो आप यहाँ पे, थर्ड में कौन सा है, रूबेला। और वैसे ही फोर्थ फिफ्थ, तो देख सकते हो फोर्थ फिफ्थ का भी आंसर नीचे ही दिया हुआ है, एकदम क्लियर दिख रहा है।
ओके, अब मैं आपको आंसर एक बार थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ। आपके बाकी के सब्जेक्ट के भी जो जो भी आपने कमेंट किया है सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, स्टार्टिंग से आपको एंड तक नहीं मिलेंगे। जो आपने कमेंट किया है बस वही मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट नहीं किया था। ये तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लगे, बच्चे परेशान थे डाइजेस्ट आंसर के लिए, सो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स देखो यहाँ पे दिए गए, बहुत सही हैं। 2 यूज़फुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलियस एंड राइजोबियम, 2 बैक्टीरिया जो यूज़ होते हैं बायो रेमेडिएशन के लिए, तो आप आंसर देख सकते हो। अदर प्रोडक्ट्स फाउंड इन शुगर फैक्ट्रीज में जो होते हैं, तो आप देख सकते हो इथेनॉल, स्पिरिट्स, वाइन्स, है ना। 2 डिजीज़ जो ट्रांसमिट होते हैं मॉस्किटोज़ के काटने की वजह से, तो ये तो सिंपल है। ओके, तो ये सारे आंसर देख सकते हो आप। ऐसे इंस्टीट्यूट जो जिसमें क्या होता है विच इज़ इन्वॉल्व विथ वायरल डिजीज़, देखो यहाँ पे दिया गया है। वाइन मेकिंग तो आपको पता है ईस्ट की वजह से ही बनता है, ये भी फर्मेंटेशन की वजह से फ्रूट जूस का बनता है। प्रोबायोटिक क्या है? ईटेबल्स विच आर मेड हेल्दी बाय एडिंग यूजफुल बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिली आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। पैराग्राफ है, आपको ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे लिखना है आपको। तो जो एकदम आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड है, ओके, वो सब आपके आंसर्स फिलअप करने हैं जो बोल्ड में लिखे हुए हैं। फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है राइजोबियम, ये दिया गया। देखो ये आपका जो साइंस 2 होता है, 9th एंड 10th बोथ, तो दोनों ही बहुत इजी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये सारी चीज़ें हमने 7th 8th में पढ़ी होती हैं, ठीक है, फिर 9th में भी हम यही पढ़ के आते हैं, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है पुराने टाइम पे। सो माइक्रोब्स वर इंजेक्टेड इन द बॉडीज़ ऑफ हॉर्सेस और मंकीज़। ये लेबोरेटरी में क्या करते थे, एनिमल्स पे पहले यूज़ किए जाते थे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स टू डिफेंड दिस माइक्रोब्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। और अभी हम देखते हैं इससे बायोटेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है, कितना एडवांस हो गया है। सो सारी चीज़ें अभी कैसे होती हैं, लेबोरेटरीज़ में तैयार की जाती हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। सो इस पर बहुत ही डिटेल में स्टडी करके किया जाता है। ओके, तो जो जीन्स होता है, डीएनए होता है, सच माइक्रोब्स आर थॉरली एक्सप्लोर करते हैं। सो भी पूरा अच्छे से स्टडी करके उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके तब वो बनाते हैं ये सारी चीज़ें, देख सकते हो आप। देखो दिया गया है कि कौन से वैक्सीन्स बच्चों को दिए जाते हैं और क्यों। तो देखो ये दिया गया है कि बच्चों में क्या होता है, कम पावर होती है, कम रेजिस्टेंस होती है फाइट करने की जो डिजीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से, इसीलिए उन्हें अलग अलग टाइप्स के वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसे BCG। तो ये कब दिया जाता है, फर्स्ट इनिशियली यानी स्टार्टिंग
फर्स्ट 8 मतलब कि विदिन फर्स्ट 8 डेज आफ्टर बर्थ ये दिया जाता है। ओके, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स इन्फेंट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस, टीबी के से जो खतरे होते हैं। और इन 3rd, 4th एंड 5th मंथ 3 से 5 महीने में जो दिया जाता है ये, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन और डीटीपी विच हैज़ वैक्सीन्स अगेंस्ट डीपीटी यानी डिप्थीरिया, ओके, पर्टिसिस, टिटनेस, इन सब से लड़ने के लिए, इन सब रोगों से बचने के लिए दिया जाता है। इसी समय पे उनको और दिया जाता है ओरल डोज पोलियो का वैक्सीन, ठीक है। 9 मंथ में बेबी को क्या दिया जाता है, कंबाइंड MMR वैक्सीन विच इज़ टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉम्स, ओके, मिसल्स, रबेलिया, ये सारे। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाता है टाइफॉइड, कॉलेरा के अगेंस्ट। और कुछ वैक्सीनेशन कभी कभी कुछ वैक्सीनेशन होती है जो हेपेटाइटिस से भी प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो एनिमल्स भी होते हैं अलग अलग प्रकार के रोगों से, उनको भी अफेक्ट हो जाते हैं, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाइस की वजह से। तो इन्हें भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उन्हें देते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। ओके, ये बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को भी, अलग अलग स्पीसीज़ जो होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस इन्फेक्टिंग एनिमल्स से ये सारी चीज़ दी गई, आप देख सकते हो। कौन सा बैक्टीरिया कंट्रोल होता है पेनिसिलिन के द्वारा, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है। जब इंडाइजेशन होता है तो क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि आपको योगर्ट लेना चाहिए या बटर मिल्क, छाछ, तो देखो आंसर दिया गया है। कभी कभी जो दही होती है कड़वी हो जाती है, फ्रॉथ सप हो जाता है, ऐसा क्यों, तो आंसर देखो दिया गया है। तो ये कब होता है, ये ऐसी दही खानी भी नहीं चाहिए, ये हार्मफुल बैक्टीरिया इसमें हो जाते हैं, ठीक है। पीएच क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और कैसा अजीब सा दिखता है वो, ठीक है। अलग अलग जो डिफरेंट मिल्क होते हैं, डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, वो हम मतलब कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। तो कौन से डिफरेंट डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं, तो देखो दिया गया क्रीमी योगर्ट, बटर मिल्क, लस्सी, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं जो बटर हमें दूध से ही बनाते हैं। देखो दिया गया वायर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक, नासिक के बाजू में क्यों, महाराष्ट्र में जो वाइनरीज है वो क्यों नासिक में लोकेटेड है, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के नासिक में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अंगूरों के आर्किड्स हैं, बहुत सारे बागान हैं, बगीचे हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट है, मतलब यहाँ पे वो अपना बिजनेस के रिलेटेड भी फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर उगाते हैं, तो उसी के तो बनते हैं ना। ग्रेप्स कैसे होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, पेरिशेबल होते हैं फ्रूट्स, ऐसा है कि ख़राब जल्दी हो जाता है। इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइन, ग्रेप्स से वाइन बनाते हैं, जो कि पेरिशेबल फ्रूट से उसे बना देते हैं, जो लंबे टाइम तक चलता है। और वाइन क्या होता है, वाइन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा कि कितना महंगा होता होगा, ठीक है। Chapati is made from wheat, only swell up, but bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why is it so? अच्छा, ये बोला गया है कि जो रोटी होती है वो सिर्फ स्वेल होता है, फूगता है ना, बट ये जो रहता है ब्रेड वो इतना स्पॉन्जी कैसे होता है और सॉफ्ट होता है, डाइजेस्ट में भी इजी होता है।
अब देखिए डाइजेस्ट भी ईज़ी होता है कि नहीं होता है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि रोटी भी हमें डाइजेस्ट होता ही है, अगर जो जिसको जो सूट करे। बहुत लोगों को तो ब्रेड भी सूट नहीं करता, तो वो बात की बात है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ब्रेड होता है ना, उसमें क्या ऐड किया जाता है, ईस्ट, क्योंकि वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। ईस्ट क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्रेड होता है स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है ड्यू टू ईस्ट। कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं आटे में, और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, न्यूट्रिशियस बनता है, और खाने में ईज़ी भी होता है, डाइजेस्ट में भी ईज़ी होता है। जबकि चपाती जो होता है वो उसमें ईस्ट नहीं होता, और इसे हम क्या करते हैं, सेकते हैं, रोस्ट करते हैं। सो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओनली द गैस प्रेजेंट इन द फ्लोर एक्सपांड मेकिंग देम टू स्वेल। सारे आंसर बहुत ईजी है, हम फटाफट देखते हैं, काफ़ी लेंदी है तो फटाफट देख लीजिए। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इनर सरफेस में जो अचार होता है, अचार का जार होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, नमक सोडा लगा देते हैं और उसे ऑयल से कवर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सिंपल सी बात है कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, ऑयल और नमक। इससे जो फंगाई होते हैं वो जल्दी लगते नहीं हैं, वही बोला गया है और कुछ नहीं। ये तो हम 4th 5th से पढ़ते हैं। विच प्रिजर्वेटिव्स मिक्स विद रेडी टू ईट फूड टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो देखो यहाँ पे दिया गया है प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, BHT, BHA, सोडियम नाइट्रेट, सल्फाइड्स, यहाँ पे सारे दिए गए हैं। देखो ये बोला गया है कि जो गर्मी में दाल होती है उस पे झाग आ जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाती है जब उसका पूछा गया है। तो ये देखो ये क्या होते हैं, इसमें फंगाई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, इसलिए होता है। उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, तेज़ी से बढ़ने में हेल्प मिलता है इनको। कपड़े में क्यों रखा जाता है नैपथलीन बॉल्स, तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको रोकता है ये, जो टर्माइट होते हैं या सिल्वर फिश जो होते हैं, है ना, उसको रोकते हैं, उसमें जाने से फंगल ग्रोथ जो होते हैं इसमें नहीं आते नैपथलीन की वजह से। सो कपड़े कैसे रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, नैपथलीन बॉल्स से इसलिए रखे जाते हैं। क्या बोला गया है, देखो क्यों जो कुछ रूट्स होते हैं अदर प्लांट्स के वो छोड़ दिए जाते हैं, जानबूझकर डंप कर दिया जाता है इन फार्म सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप। तो देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट आर डिलिबरेटली डंप, वहीं पे रख दिया जाता है, ठीक है, इन फार्म सॉइल, उसे सॉइल में रख दिया जाता है ताकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियल
पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता रहे। जैसे आपने देखा होगा कि जो भुट्टा वगैरह होता है उसकी जड़ें कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, वो उखड़ सकता है, वैसे तो मजबूत होता है बहुत, उखड़ता भी नहीं। या फिर जो तुअर का होता है आप देखते होंगे ना, ऊपर से ही काट के उसको वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, और वैसे ही छोड़ दिया जाता है उसको वैसे ही। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दिया गया विच प्लांट्स एक्ट एज अ होस्ट टू राइजोबिया बैक्टीरिया। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है जैसे बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन, सब। व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द होस्ट प्लांट टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे दिया गया। पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपको 9th का 10th का सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आपको जस्ट कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बने हुए हैं ऑलरेडी, देख सकते हो, 9th का भी 10th का भी, और इसके पहले मतलब 8th 7th सारे हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट्स को जो भी ज़रूरत हो किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर, जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप भी, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है ये।